नमस्ते दोस्तों, और एनिमेटेड फाइनेंस में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जॉब ऑफर में सीटीसी तो 12 लाख सालाना यानी 1 लाख महीना, लेकिन जब पहली सैलरी अकाउंट में आती है तो वो होती है सिर्फ 75 से 80 हजार। आप सोचते हैं कहीं कंपनी ने धोखा तो नहीं दिया? चिंता मत कीजिए, आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। इस सवाल का जवाब छिपा है आपकी सैलरी स्लिप में। सैलरी स्लिप आपके वेतन का एक रिपोर्ट कार्ड है। ये डिटेल में बताती है कि आपको कितने पैसे मिले और उसमें से कितने और क्यों काटे गए। चलिए आज इस रिपोर्ट कार्ड को मिलकर डिकोड करते हैं, एकदम आसान भाषा में। आपकी सैलरी स्लिप के दो मेन हिस्से होते हैं, अर्निंग्स यानी आपकी कुल कमाई, और डिडक्शंस यानी कटौतियां। पहले समझते हैं अर्निंग्स को, यानी वो पैसा जो कंपनी आपको देती है। अर्निंग्स में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है बेसिक सैलरी या मूल वेतन। यह आपकी सैलरी का लगभग 40 से 50% होता है और इसी के आधार पर आपके पीएफ जैसे दूसरे फायदे कैलकुलेट होते हैं। इसके बाद आता है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो कंपनी आपको किराए के लिए यह भत्ता देती है। इसकी रसीदें दिखाकर आप इनकम टैक्स में छूट भी पा सकते हैं। इसके अलावा भी कई अलाउंसेस हो सकते हैं, जैसे स्पेशल अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, एलटीए वगैरह। अब इन सभी को मिलाकर यानी बेसिक सैलरी प्लस सारे अलाउंसेस जो टोटल अमाउंट बनता है उसे कहते हैं ग्रोस सैलरी या सकल वेतन। ये आपकी ऑन पेपर सैलरी है कटौतियों से पहले। तो ये थी आपकी ग्रॉस सैलरी, लेकिन ये पूरी रकम आपके बैंक में नहीं आती। अब आता है वो हिस्सा जहां से पैसा कटता है, डिडक्शंस यानी कटौतियां। सबसे पहली और ज़रूरी कटौती है पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। ये एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। आपकी बेसिक सैलरी का 12% कटकर आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता है। और मज़े की बात यह है कि आपकी कंपनी भी लगभग इतना ही पैसा अपनी तरफ से आपके पीएफ अकाउंट में डालती है। तो ये कटौती असल में आपका ही निवेश है। अगली है प्रोफेशनल टैक्स। ये एक बहुत छोटा सा टैक्स है जो राज्य सरकार लेती है, जो महीने का सिर्फ 200 से 250 रुपये होता है। और अब सबसे बड़ी कटौती टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपकी कंपनी आपकी सालाना इनकम के हिसाब से आपका अनुमानित इनकम टैक्स हर महीने आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा काटकर सरकार को जमा करा देती है। ये आपका एडवांस टैक्स पेमेंट है। ये पैसा कहीं जाता नहीं है। साल के अंत में आईटीआर फाइल करके आप इसका पूरा हिसाब कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा टैक्स कटा हो तो रिफंड भी पा सकते हैं। तो अब फाइनल हिसाब एकदम साफ है। आपकी ग्रॉस सैलरी में से जब ये सारे डिडक्शंस यानी पीएफ, पीटी और टीडीएस निकाल दिए जाते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसे कहते हैं नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी। यही वो पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो फिर वो 12 लाख का सीटीसी क्या था? सीटीसी का मतलब है कॉस्ट टू कंपनी, यानी कंपनी को आपको नौकरी पर रखने का कुल खर्चा। इसमें आपकी ग्रॉस सैलरी के अलावा वो खर्चे भी शामिल होते हैं जो कंपनी आप पर करती है लेकिन आपको सीधे हाथ में नहीं देती, जैसे कंपनी का पीएफ कंट्रीब्यूशन और आपकी ग्रेच्युटी। तो याद रखें, सीटीसी कंपनी का कुल खर्चा है, ग्रॉस सैलरी आपकी कागजी कमाई है, और नेट सैलरी वो पैसा है जो आपकी जेब में आता है। तो दोस्तों, अगली बार जब सैलरी स्लिप हाथ में आए तो कंफ्यूज मत होना। अब आप जानते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई का हिसाब किताब क्या है। अपनी सैलरी के समझना बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ पहला कदम है। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी अभी अभी जॉब लगी है, और एनिमेटेड फाइनेंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।